हम अपने जो बच्चे 6 बच्चे बचाए गए हमने, वो बच्चे नहीं बचते आज, जो उनके परिवार हम क्या जवाब देते। तो जैसे योगी बाबा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हमारा अनुरोध है, वही हाल इन लोग के साथ होना चाहिए। मुंबई के मलाड में हिंदू लड़कों की पिटाई की गवाही देता है वीडियो कई सवाल पैदा कर रहा है। इस वीडियो की नवभारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन रह रहकर उठ रहे सवालों से पर्दा उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल बेहद अहम है। क्या मस्जिद के बाहर हिंदू लड़कों की मॉब लिंचिंग की तैयारी थी? क्या शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या मस्जिद के बाहर लाठी डंडों का पहले से ही इंतजाम था? क्या धर्म विशेष के लोगों को पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा गया था? ऐसे कई सवाल हैं जो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में उठ रहे हैं। इसीलिए इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। लिहाजा नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सच से पर्दा उठाने में जुट गई। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में क्या निकल कर आया, आज वो सब आपको बताएंगे। मलाड हिंसा की पूरी फाइल खोलकर दिखाएंगे, एक एक पन्ने को पलटकर सारा सच सुनाएंगे, वो भी उनकी जुबानी जो खुद बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे, जिनके ऊपर भीड़ ने हमला किया। उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं आखिर इस हिंसा की कहानी। चौबे जी, ये बताइए, कहाँ आप लोग जा रहे थे? क्या आप ऑटो में थे या बाइक पर थे? हम बाइक से थे, और हमारे साथ कुछ बच्चे थे जो 8 साल 9 साल 12 साल की उम्र थी। 5-6 बच्चे लोग थे जो बाइक से रिक्शे से आ रहे थे पीछे। हम लोग पिंबेड़ी पाड़ा जा रहे थे, पठानवाड़ी से निकले थे, साथ में निकले थे, लेकिन बीच में कुछ ट्रैफिक की वजह से वो लोग रुक गए थे। और आगे हम लोग निकलने के बाद जब मलिका बार पहुंचे, रेस्टोरेंट पर वहाँ पहुंचे, हम लोग इंतजार करेंगे, गाड़ी आ नहीं रही, रिक्शा आ नहीं रहा है। उसने रिक्शे में बैठा एक बच्चा में फोन किया, अंकल में कुछ लोग मार रहे हैं। क्यों, कौन मार रहा है? जब खाली रो रहे बच्चे वाले इतने बोल रहे, बच्चों को मार रहे थे, बच्चे लोग मार रहे थे। फिर हम लोग बाइक वहाँ यू टर्न लिया, फिर वो लोकेशन जहाँ पर लोग वो कर रहे थे वहाँ पहुंचे, वहाँ देख बच्चे को रॉड से, चाकू से, जो मुर्गी छिलने वाले उससे रिक्शे पार कर रहे थे। क्या उम्र होगी बच्चे लोग की उम्र कोई 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल बच्चे थे। इतनी बेरहमी से कोई पिटाई कैसे कर सकते हैं? और वो बच्चों की भगवा पहने हुए थे वो लोग। और फिर आपके साथ क्या हुआ? वही हम बच्चों को बचाना चाह रहे थे, बचा रहे थे, बच्चों को बचाया गया, लेकिन हमें देखा कि हमें भी भगवा पहना हुआ था, मेरे पर अटैक हुआ और जान से मारना ही चाहते, बोले जितने हिंदू सबको मार डालो, जितने भगवा पहने मार डालो। आपने यही शर्ट भगवा ही पहना था? मैं भगवा कुर्ता पहना हुआ था, हमें भगवा ही पहनते ही है। और तिलक लगाया हुआ था? तिलक हमेशा लगाते हैं। ये घटना रविवार की है, लेकिन सवाल अब भी फन फैलाए हुए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक मलाड के पठानवाड़ी इलाके में रविवार शाम गुड़ी पड़वा कलश यात्रा के बाद घर लौटते समय भगवा झंडा लहराने पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू लड़कों की पिटाई कर दी। आरोप ये भी है कि उन्होंने भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद मस्जिद से निकली भीड़ ने हिंदू लड़कों को अपना निशाना बनाया। ये आरोप है कि जो है जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसा कोई घोषणा नहीं दी गई थी, ऐसा कोई घोषणा नहीं दिया गया था। ये मामला है और पुलिस प्रशासन से दबाना चाहती है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और कानून अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुंबई में जय श्री राम कहना मना है? अगर आपने भगवा पहना तो आपको घेर कर पीट दिया जाएगा। वो कौन लोग हैं जो सनातनियों की जान लेने पर तुले हुए हैं? मस्जिद के बाहर हिंदू लड़कों के साथ जो कुछ हुआ और जो तस्वीरें सामने आई वो झुटलाई नहीं जा सकती। दिखाएंगे किस बेरहमी से जो इन पर हमला किया गया, और हमला जो है वो रविवार को किया गया है, और आज 3 दिन के बावजूद जो है यहाँ पर देखिए जख्म के निशान देखिए कैसे हैं। ये किस चीज से मारा? क्योंकि लकड़ी से, डंडे से तो इतनी जोरदार पिटाई, ये रॉड से मारा गया है, लोखंड की रॉड था उससे मारा गया। तो रॉड कैसे आ गई वहाँ अचानक सड़कों पे? वहाँ पे उन लोग का धंधा ही, फुटपाथ वही सब धंधा ही वो लोग का है, पाइप का बना के रखे रहते हैं, जब जरूरत है निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। पीड़ित लड़कों के मुताबिक सिर्फ 3-4 लड़कों पर 200-250 लोगों की भीड़ हमलावर थी। धार्मिक नारे लगाकर भीड़ को और उकसाया जा रहा था। तो सवाल ये है कि क्या
यहाँ हिंदुओं की मॉब लिंचिंग करने की साजिश रची गई थी। 2 मिनट के अंदर 200-250 की संख्या वहाँ पे हो गई थी। जितने बच्चे हमें फोन वहाँ पे मारा जा रहा था, बच्चे लोग को, बच्चे हमें फोन किया, जो हमसे यूटर्न मार के आने में 200-250 की संख्या वहाँ पे हो गई थी। क्या कुछ वहाँ पर वे लोग धार्मिक नारे भी लगा गए थे, कुछ वो लोग सामने वाले? नहीं, वो लोग का था अल्लाह अकबर, सब नारा था, जितने हिंदू उनको मार डालो, जितने भोगा पहले उनको मार डालो। राजकुमार चौबे के साथ साथ अंकित भी उनकी बाइक में सवार थे, जो बच्चों को बचाने के लिए यू टर्न लेकर मौके पर पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लोगों की भीड़ जान लेने पर आमादा है। क्या उस दिन का मंजर था? मेरे को भी मारे और मैंने झंडा लेकर खड़ा था। इन्होंने बोला झंडा साइड में रखो, मैंने मोड़ के रखा और मेरे को कुर्ता पकड़ के मेरा घींच को मारने लगे तो मेरे को। फिलहाल मलाड में स्थिति काबू में है, लेकिन इस हिंसा के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बजरंग दल ने पुलिस प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं शिवसेना धनुष बाण लेकर हमलावर है। संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है। जिस वक्त ये लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जिनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे, उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे। उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने है, मैंने एक दिखाया भी फोटो। ये सब रॉड से मारा इन बच्चों को। लोगों के अंदर ये एक ऐसा नफरत पैदा हो चुकी हिंदू मुसलमानों के अंदर, जो इस जमाने में सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जो इसको बढ़ावा मिल रहा है ना, इसका नतीजा है ये। मैं समझता हूं कि जो भी कुरान में हुआ उसका सही तरीके से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होना चाहिए, परंतु धर्म को देख करके ये चीज नहीं होना चाहिए। इस वक्त मलाड में पुलिस गश्त लगा रही है। सड़क पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर इलाके में शांति बनी हुई है, हालात सामान्य हैं। हालांकि एहतियातन पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो भारी जमावड़ा यहाँ पर है। पूरे पठानवाड़ी को एक तरीके से छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया है। एसआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। खासतौर से पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन से असामाजिक तत्व हैं जो हिंसा फैलाना चाहते थे, जो दो गुटों के बीच में तनाव निर्माण करना चाहते थे। आखिर क्या वो सामाजिक तत्व जो है वो किसी भीड़ का फायदा उठाना चाहते थे या नहीं? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से अशांति फैलाना चाहते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर गई कि कहीं इस पूरे मामले में मॉब लिंचिंग की साजिश तो नहीं रची गई थी। जी हां, पुलिस इस मामले से जांच कर गई है कि अगर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या जो पीड़ित हैं, जिन पर हमला किया गया, जिनकी पिटाई की गई, कहीं ये भीड़ के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व उनकी मॉब लिंचिंग करने के प्रयास में तो नहीं थे? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था जिससे वक्त रहते पुलिस ने टाल दिया? आखिर जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके मास्टरमाइंड कौन है, उनके आका कौन है, किन लोगों ने उन्हें ये पूरी साजिश का जो है ठेका दिया हुआ था या नहीं? ये तमाम वो एंगल है जिसकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा अब तक जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में मुंबई पुलिस ने 9 अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं, जिनमें से एक टीम जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल गई है। बाकी टीमें फील्ड पर जाकर के जो है वो मैन हंट कर गई है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर गई है। जो सीसीटीवी में तस्वीरें मिली हैं उनसे जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सवाल ये भी है कि क्या मुंबई में जय श्री राम कहना गलत है? आखिर जय श्री राम कहने पर जो है किसी को निशाना क्यों बनाया गया? और दूसरे वो कौन लोग हैं जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, दो समाज के बीच में तनाव निर्माण करना चाहते हैं? इन लोगों की तलाश में फिलहाल मुंबई पुलिस जुटी हुई है। मलाड में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है। फरार हो चुके आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 पुलिस की टीम दबिश दे रही है, लेकिन लोगों को योगी मॉडल की स्टाइल में इंसाफ चाहिए। हिंदू संगठन आरोपियों को चिन्हित करके बुलडोजर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन मलाड को अशांत करने वालों पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन बेहद जरूरी है।